क्या इंसाफ अब गूगल मैप देखकर तय होगा? क्या किसी राज्य में किसी बेटी को न्याय मिलना इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां झंडा किस पार्टी का है, वहां सत्ता में कौन सी पार्टी है, वहां विपक्ष में कौन सी पार्टी है? पश्चिम बंगाल की एक बेटी के लिए दिल्ली से कोलकाता तक न्याय की हुंकार भरी गई। पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान उसे गुंजाया गया। उस बिटिया की मां को चुनाव लड़ाया गया ताकि विरोधी दल की सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था का मुद्दा जिंदा रहे। लेकिन वही नेता, वही शोर और वही बेटी बचाओ का नारा उत्तराखंड की सरहदों पर आकर दम क्यों तोड़ देता है? इस वीडियो में सीधा सा सवाल, क्या अंकिता भंडारी का कसूर सिर्फ इतना है कि वो उत्तराखंड की बेटी थी? क्या ये उसका कसूर है कि उसके साथ जो गुनाह हुआ वो एक बीजेपी शासित राज्य में हुआ? और क्या उसको असली इंसाफ अब तक इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसमें जिन लोगों के नाम आए हैं उनका सत्ताधारी दल से जुड़ा होना बताया जा रहा है? नमस्कार, मैं मनु पवार और आप मेरे YouTube चैनल हिमालयन टॉक से जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक ऐसी आम महिला भी चुनाव जीत गई जिनकी डॉक्टर बिटिया के साथ कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बलात्कार किया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। उन महिला का नाम है रत्ना देवनाथ, जो कि अब बीजेपी की विधायक निर्वाचित हो गई हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की पानीहाटी विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तीर्थंकर घोष को 28,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। रत्ना देवनाथ की बेटी डॉक्टर बेटी के साथ 2 साल पहले यानी साल 2024 में हुए रेप और मर्डर की उस वारदात से पूरा बंगाल उबल पड़ा था और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाने के पीछे एक वजह उस वारदात को लेकर पैदा हुआ गुस्सा भी था। बीजेपी ने उस बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर पीड़िता की मां को चुनावी चेहरा बना दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रत्ना देवनाथ के लिए चुनावी रैली की, उनके सिर पर हाथ रखा, उन्हें ढांढस बंधाया। लोगों को भी लगा कि वाकई किसी पार्टी को बेटियों के लिए फिक्र है। इस बेहद संवेदनशील मुद्दे के चुनाव में उतर जाने का असर यह हुआ कि उस पीड़िता की मां को लोगों ने जमकर वोट किए और वो एक सामान्य सी महिला अपनी बेटी की इंसाफ की लड़ाई के मुद्दे पर चुनाव जीतकर अब पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दाखिल हो गई हैं। लेकिन जब हम उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले को देखते हैं तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। अंकिता भंडारी के माता पिता 4-5 साल से अपने दुख के साथ निपट अकेले हैं, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। आज मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मेरी प्यारी बेटी कभी लौट के नहीं आएगी। मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन ये कहते हुए कि मेरी बेटी कभी लौट के नहीं आई, फिर भी मैं उन बेटे के लिए अभी तक लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे पता है कि मैं किस तरह से लड़ाई लड़ रही हूँ। यहां सिस्टम गुनहगारों के साथ खड़ा दिखता है, सबूत नष्ट होने देता है, सबूतों पर बुलडोजर चलवा देता है। यहां वीआईपी का नाम एक पहेली बन जाता है। मेरे बेटी का कसूर क्या था? हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिख कर बाहर भेजते हैं नौकरी करने के लिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रसूखदार हो तो हमारे बच्चों के साथ कुछ भी करें। यहाँ वही नेता मौन व्रत धारण कर लेते हैं जो पश्चिम बंगाल में गला फाड़ रहे थे। क्या यह दोहरा मानदंड नहीं है? सवाल यह भी है कि क्या न्याय का भी कोई भूगोल होता है, न्याय का भी कोई इलाका होता है? अगर राज्य में अपनी सरकार है तो मामला कानूनी प्रक्रिया है, और अगर विपक्ष की सरकार है तो वही मामला जंगल राज और महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा बन जाता है। वहां पर ऐसा लग रहा है कि अंकिता के माता पिता की चीखें उत्तराखंड के पहाड़ों में ही दब कर रह गई हैं। आप लोग भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि वो वीआईपी कौन है, लेकिन जो लोग सरकार चला रहे हैं उनके पास पश्चिम बंगाल के लिए तो शब्द है, इमोशंस हैं, आंसू है, नारे हैं, लेकिन पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के लिए सिर्फ मौन है, सिर्फ चुप्पी है। इसी साल जनवरी महीने में जब इस मामले में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा था तो उसके दबाव में धामी सरकार ने सीबीआई जांच कराने की घोषणा की थी। 5 महीने हो गए हैं, अभी तक ये पता नहीं है कि सीबीआई कर क्या रही है और कुछ कर भी रही है कि नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ टाइम पास चल रहा हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए। वैसे अंकिता भंडारी मामले में लगता है कि यहां खेल और भी गहरा है, क्योंकि सीबीआई जांच का आधार अंकिता भंडारी के माता पिता की अर्जी नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा तैयार किए गए फरियादी अनिल प्रकाश जोशी की अर्जी बनाई गई है। क्या ये जांच को भटकाने की कोशिश है? सवाल यह भी है कि क्या उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की अस्मिता पश्चिम बंगाल की उस डॉक्टर बिटिया से कमतर है? सवाल कड़वा है पर जरूरी है। अगर अंकिता भंडारी का मामला किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में हुआ होता तो क्या आज भी वो वीआईपी खुलेआम घूम रहा होता? क्या तब भी सबूतों पर बुलडोजर चल जाता? क्या तब भी मुख्य गुनहगार पुलकित आर्य का फोन बरामद नहीं हो पाता, सीसीटीवी बरामद नहीं हो पाता, या अंकिता भंडारी का फोन नहीं मिल पाता? ऐसा लग रहा है कि अंकिता भंडारी के मामले में राजनीति ने न्याय को बंधक बना लिया है। पश्चिम बंगाल में न्याय को एक चुनावी हथियार बनाया गया, लेकिन उत्तराखंड में वही न्याय एक बोझ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसे पूरा सिस्टम दबा लेना चाहता है। न्याय भूगोल नहीं देखता, न्याय राजनीति नहीं देखता, न्याय सिर्फ सत्य देखता है। अंकिता के माता पिता आज भी न्याय की दहलीज पर खड़े हैं। मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जिस तरह से मैं रो रही हूँ, दुनिया की फिर कोई माँ इस तरह से न रोए। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग अंकिता के लिए न्याय की उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन क्या हम हार मान सकते हैं? याद रखिए, अगर लोग आज चुप रहे तो कल न्याय का पैमाना सिर्फ वोट और सत्ता तय करेगी। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? क्या अंकिता को न्याय दिलाने के लिए वैसी ही राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं है जैसी कि पश्चिम बंगाल में दिखाई गई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कृपया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी खामोशी सिस्टम को और निडर बनाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।